बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं कि तनकीद जो भी हो वो मुस्बत और तामीरी होनी चाहिए। तनकीद का एक मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की ज़ातियात पे हमले शुरू कर दें, उसकी पगड़ी उछालना शुरू कर दें या उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। तनकीद का मतलब ये होता है कि अगले को एक जायज़ मुस्बत रास्ता दिखाना, लिमिट के अंदर रह के बात करनी, इखलाकियात का ख्याल करना। मिसाल है कि कोई शख्स किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट 20 या 30 रुपए में मुकम्मल कर रहा था, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 या 100 रुपए में वो काम मुकम्मल किया, आप उसे ये मशवरा दे सकते हैं, ये राय दे सकते हैं कि आपको काम इस बेहतर अंदाज से मुकम्मल करना चाहिए था। ये होती है एक मुस्बत और तामीरी तनकीद। लेकिन एक वो होती है कि आप काम को एक साइड पे रख देते हैं, ज़ातियात पे आ जाते हैं, ज़ातियात पे हमले करते हैं, ज़ातियात पे कीचड़ उछालते हैं, उस शख्स को बुरा भला कहते हैं। वो तनकीद या वो क्रिटिसाइज़ दुनिया में कहीं भी मुस्बत नहीं मानी जाती, तामीरी नहीं मानी जाती। इसी तरह जब गवर्नमेंट और अपोजिशन एक मुल्क में काम कर रहे होते हैं, अपोजिशन ऑलवेज़ उन बातों पे तनकीद करती है, उन प्रोजेक्ट्स पे, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, गुड गवर्नेंस पे, कि आपको काम ऐसे नहीं बल्कि इस अंदाज में करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सियासत के अंदर भी ये इंतहाई शाइस्ता अमल से निकल कर गालम गलोच, लान तान, ज़ातियात के हमले, बुरा भला, ऐसा कल्चर अगर आप मुल्क के अंदर परवान चढ़ाएंगे तो वो इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा, आपके आने वाली नस्लों के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और फिर एंड ऑफ द डे आप अपनी यंग जनरेशन को क्या पैगाम देंगे? मुस्बत जो क्रिटिसाइज़ है, तनकीद है, जो जायज़ है, जो लीगल है, जिससे एक पहलू निकलता है कि इस काम को मुख्तलिफ अंदाज में अगर सर अंजाम दिया जाता तो इसके बेटर रिज़ल्ट निकल सकते थे। इसी तरह एजुकेशन हो, बिज़नेस हो, रोज़मर्रा के मामलात हों, अगर आप उनमें जायज़ ओपिनियन देते हैं, सही राय देते हैं, तो ये मुस्बत तामीरी कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसाइज़ मानी जाएगी। लेकिन आज जो हमारी सोसाइटी का हाल है, जो सियासत का हाल है, जो आम ज़िंदगी का हाल है, या आप किसी भी रिश्ते नाते में होते हुए थोड़ी सी तनकीद करके देख लें, अदम बर्दाश्त कहाँ पे है, आपको खुद ही सारे जवाब मिल जाएंगे। आप दोस्त पे ज़रा सी क्रिटिसाइज़ करेंगे, दोस्ती का रिश्ता ख़त्म। आप रिलेटिव के अंदर रहते हुए किसी पे थोड़ी सी क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपकी रिश्तेदारियाँ फॉरएवर ख़त्म। और आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे कि जब आप सियासत के अंदर बात करेंगे, आज वतन अज़ीज़ के ये हालात बने हुए हैं कि आपका अपोनेंट, आपका मुखालिफ आपका गिरेबान पकड़ लेगा, आपको गालम गलोच करेगा, इंसल्ट करेगा, आपको मारने को दौड़ेगा। अगर ये हालात हैं तो इसको किसी भी सूरत मुस्बत तनकीद नहीं कहा जा सकता। मुस्बत तनकीद इसलिए की जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। आप किसी काम को अगर एक अंदाज में कर रहे थे तो उसको अगर दूसरे या तीसरे पैटर्न पे करेंगे तो शायद आपको बेहतर जो है नताइज मिलेंगे, आपकी एनर्जी, आपके मुल्क के ज़राए, पैसा, सब कुछ कम खर्च होगा और आप बेटर रिज़ल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे। क्रिटिसाइज़ जो है वो चाहे फ़र्द से फ़र्द तक हो, अफराद तक हो, माशरे में हो, दोस्तों के दरमियान हो, सोसाइटी में हो, उसके जब तक ऑलवेज़ बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं निकलते आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अक़वाम में आलम के उन जदीद ममालिक को देखिए कि जहाँ पर अगर तनकीद की जाती है तो इस्लाह के लिए की जाती है, ना कि किसी की ज़ात पे हमले किए जाते हैं, ना किसी की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और ना किसी को बुरा भला कहा जाता है। ये होती है एक मुस्बत कंस्ट्रक्टिव तामीरी जो है तनकीद। इसको हर फ़र्द को अपनाना चाहिए। आप मुस्बत हदूद के अंदर रहते हुए, अखलाकियात के अंदर रहते हुए, शाइस्ता और अदब के साथ कोई बात करते हैं तो वो क्रिटिसाइज़ ना अगले के लिए तकलीफ़ दे है और ना आपके लिए, इसलिए कि आप एक इन ट्रू स्पिरिट एंड लेटर काम करना चाहते हैं।
لیکن جب یہی تنقید آگے بڑھ کے شائستہ نہیں رہتی، گالم گلوچ تک، برائی تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ تنقید نہیں رہتی۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔